दोस्तों डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ की अगर हम बात करें तो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ हमें देखने को मिला था जिसमें ये दिखा था कि इंडिया और चाइना के रिलेशंस पहले के कंपैरिजन में थोड़े से बेटर दिख रहे हैं ड्यू टू यूएस। बट इन सारी चीज़ों की वजह से उन सारी कंपनीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छी बात हो गई जो कंपनी इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट में काम करती है। अभी रिसेंटली एक डेटा आया था जिसमें बताया गया था कि इलेक्ट्रॉनिक जो सप्लाई होता था चाइना से इंडिया में, उसके सप्लाई चेन में प्रॉब्लम आ सकती है टेंशन्स बढ़ने की वजह से। बट अभी के टाइम पे जो चीज़ें दिख रही है रिलेशन का, उससे हमें दिख रहा है कि जो इलेक्ट्रॉनिक जॉइंट वेंचर देखने को मिलते थे इंडिया और चाइना की कंपनीज़ के बीच में, उस जॉइंट वेंचर में सिनेरियोज पहले के मुकाबले बेटर हो चुके हैं और जो पेस है सप्लाई का वो भी इंक्रीज़ होता हुआ नज़र आ सकता है। तो इन सारी चीज़ों की वजह से क्या है कि डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ के जो ग्रोथ रेट है उसमें इसका इम्पैक्ट दिख सकता है और पहले जैसा ही ग्रोथ रेट कंपनी मेंटेन कर सकती है। अभी के टाइम पे जो कंपनी का वैल्यूशन है वो लगभग 130 के पी का है। पहले कंपनी का पी 210-220 के आसपास दिखता था। इसलिए दिखता था क्योंकि अच्छे ग्रोथ के साथ कंपनी से रिलेटेड कोई नेगेटिव न्यूज़ सुनने को नहीं मिलती थी। और अभी सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन की न्यूज़ जब से सुनने को मिली है तब से वैल्यूशंस अच्छा खासा कंपनी का टूटा है, क्योंकि उम्मीद था कि आगे चलकर इस चीज़ की वजह से कंपनी के नंबर्स में इम्पैक्ट आ सकते हैं। बट अभी के टाइम पे जो रिलेशंस दिख रहे हैं उससे हो सकता है कि मे बी इसका कोई असर हमें डिक्सन टेक्नोलॉजी के नंबर में देखने को ना मिले। तो इन सारी चीज़ों को आपको नोट करके रखना है अगर आप डिक्सन टेक्नोलॉजी के इन्वेस्टर हैं। बाकी अगर आप इन्वेस्टर नहीं है इग्नोर भी कर सकते हैं, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया, बाकी ये कोई भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है।